वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपनी लव लाइफ में काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप्स में से। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट नॉर्मल होगा, लेकिन जो कमिटमेंट है, किसी तरह की रिश्तों में जो क्लैरिटी है या जो आपकी बॉन्डिंग है, उसमें आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन के साथ। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है आप लोगों को बहुत सारी गाइडेंस देगा, साथ के साथ आपकी सिचुएशंस के जो सिनेरियोज बने हुए हैं उसके ऊपर से भी पर्दा उठाएगा कि आपके जो पर्सन हैं उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप के लिए और उनका मेजर एक्शन क्या होगा। और ये जो वीडियो रहेगी ये अगले नेक्स्ट 11 डेज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया है, यानी कि अगले 11 दिन आपकी लव लाइफ में ऐसा क्या कुछ होगा जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा। कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुनना है और ये वीडियो कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी। और किसी को ये जानना है कि क्या उनके पर्सन वापस लौटेंगे, उनके साथ रीयूनियन करेंगे, तब भी आज के वीडियो में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू किया जाए। और ये जो वीडियो है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। क्योंकि बाकी चीज़ों को अगर आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से रेजोनेट जानबूझकर करोगे कि पूरी वीडियो में A to Z आपके साथ ही मैच होना चाहिए, तो वो एनर्जीज़ नहीं होती। फिर वो जनरल रीडिंग में एक ओवरऑल मैसेज होता है सभी देखने वालों के लिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए स्क्रीन पर डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ को टैप इन किया जा सके। पहले जानेंगे आपके पर्सन की करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। उसके बाद देखूंगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर देखते हैं कि अगला एक्शन कब तक लेंगे और उसके बाद लास्ट में देखेंगे ज़ोडिएक साइन और जो भी चैनल्ड होगा वो। तो यहाँ सबसे पहले जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ निकल कर आई है वो ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये जो इंसान है अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस को लेकर हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं। हो सकता है जब से आपका रिश्ता इनसे बना हो, अफेयर आप लोगों का स्टार्ट हुआ हो, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, शुरू से लेकर आज तक इस पर्सन ने आपको हर बार इस चीज़ का दिलासा दिया होगा कि मैं ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एक कंफर्टेबल लाइफ, एक प्रॉपर कमिटमेंट, एक लाइफ टाइम का जो साथ है वो निभाने को तैयार हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप ग्रो करता गया, आपके जो पार्टनर हैं हमेशा किसी न किसी रीज़न के कारण आपसे ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, रनर एंड चेज़र, इस तरह की सिचुएशंस में आपको डालते रहे और आपको भी समझ नहीं आया क्यों। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में कि ये जो पर्सन है आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज पास्ट लाइफ को दिखा रही हैं। जो लोग बिलीव करते हैं उनसे ये तो रेजोनेट होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर डे 1 से ही कंफ्यूज रहे हैं। यानी कि क्या मुझे इनको कमिटमेंट देनी चाहिए, क्या मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाऊँगा या उतर पाऊँगी, क्या इनको लेकर मेरे परिवार वाले मुझे अप्रूवल देंगे, क्या इनके घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। तो कुछ लोगों के यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं रिसेंटली वो ऐसी है कि आपका पर्सन अभी भी अपने विचारों को लेकर
दोहरी सिचुएशंस में घिरा है, यानी कि डुअलिटी इनके थॉट्स में, डुअलिटी इनके इमोशंस में, डुअलिटी इनके एक्शंस में आपको दिखाई देगी। और ये अकेला आपके पर्सन की ज़िंदगी में नहीं, आपकी लाइफ में भी चल रहा होगा। आप में से बहुत सारे लोग रीयूनियन के लिए ओवर एनालाइज करेंगे चीज़ों को। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी यहाँ क्लियरली दिख रही है कि आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो रीयूनियन तो चाह रहे हैं, लेकिन उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी आप लोग साथ के साथ एनालाइज करोगे। क्योंकि या तो आप में से आपके पर्सन बहुत लंबे समय से आपको वेट करा रहे हैं, पेशेंस आपका कहीं ना कहीं गिव अप करने की स्टेज पर है, या आप अपने पर्सन को पास्ट में किसी ऐसे रीज़न के कारण आपने खुद से छोड़ा है कि अब बहुत हुआ, मेरे पर्सन मेरे को किसी तरह की लॉयल कमिटमेंट नहीं देते, हर बार मैनिपुलेट करते हैं, हर बार चीज़ों को घुमाते हैं, हर बार अपनी तरीके से रिश्ते को हैंडल करते हैं। और जब भी आप उनसे इक्वल गिव एंड टेक कहते हो कि इस रिश्ते में होना चाहिए, तब वो पीठ दिखाकर इस कनेक्शन से बाहर चले जाते हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि अभी भी ये सिचुएशन, आज की जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनकी लाइफ में कम से कम 50 to 60% लोगों के केस में एज इट इज़ ही रहेगी। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि ये वीडियो जो है आज से लेकर अगले 11 दिन की करंट फीलिंग्स पर, फ्यूचर फीलिंग्स पर, उनका फ्यूचर एक्शन जो होने वाला है उस पर, उनके करंट थॉट्स के ऊपर मैंने रखा है। तो अभी इस इंसान के अगले 11 दिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे विचारों में जाएंगे। कभी फटाक से डिसीजन लेंगे कि चलो अब मुझे अपनी पार्टनर को हर हाल में इस कनेक्शन में वापस लाना है, चाहे डू एंड डाई वाली सिचुएशन क्यों ना आ जाए। और कुछ ये असर बदले हुए ग्रहों की चाल के कारण भी है, जो एस्ट्रोलॉजी में मेरे व्यूअर्स जो हैं इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको पता होगा कि इसी साल 2022 को काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो फेवर कर रहे हैं रीयूनियन को लेकर। उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। कुछ ग्रह लास्ट ईयर से ही रेट्रोगेट चल रहे हैं, वक्री पोजीशन में चल रहे हैं, और जब भी बहुत सारे जो ग्रह हैं वो वक्री चलते हैं तो वो धरती के बहुत नज़दीक होते हैं। उनकी इंटेंसिटी, उनकी एनर्जीज पूरे मैनकाइंड पर नहीं, हर तरह के जीव जंतुओं पर उसका असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है, किसी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल किसी से गाइडेंस ले सकते हैं अगले 11 दिनों में, किसी से अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, किसी रेकी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे आप लोग भी, और ये पर्सन किसी से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, चाहे वो कोई टैरो रीडर हो, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई थेरेपिस्ट हो, क्रिस्टल या जेमस्टोन थेरेपिस्ट हो, फॉर्चून टेलर हो, या किसी तरह का कोई स्पेल्स करने वाला इंसान जो लव बाइंडिंग स्पेल्स करते हो, मैरिज स्पेल्स करते हो, जिस तरह टैरो रीडर्स करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक दिल में डिसीजन फाइनल करेंगे, क्योंकि इनके दिल के अंदर दो तरह के विचार चलेंगे। ये जो 11 दिन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको भी अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स का एहसास होगा कि अभी कल परसों तो मेरे साथ लड़ाई कर रहे थे, अचानक से इतना रोमांस कहाँ से आ गया, इतना ज़्यादा मेरा पर्सन मुझे लेकर उतावला क्यों हो रहा है, क्यों ये बार बार मुझे मिलने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आप लोगों के पार्टनर के अंदर आपके प्रति बढ़ने वाली है। तो अभी अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो निकल कर आए हैं वो रिकवरी की एनर्जी को भी शो कर रहे हैं। आपके रिलेशन में जो गहरे घाव आपके पर्सन ने आपको दिए हैं,
चाहे वो कोई पेनफुल ब्रेकअप किया हो इन्होंने ही पास्ट के अंदर। अब ये अपनी गलती को सुधारने के लिए आपको ऐसे ऐसे ऑफ़र देंगे जिस पर आपको प्यार भी आएगा और गुस्सा भी आएगा। प्यार इसलिए आएगा कि एटलीस्ट आपके पर्सन ने इतने लंबे सेपरेशन के बाद आपके लिए कोई एक्शन लिया, और गुस्सा इस बात का आएगा जब आपके साथ रीयूनियन में इन्होंने आना ही है तो क्यों इतने महीनों से आपको इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला हुआ था। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि प्यार भी है, तकरार भी है, मीठा गुस्सा भी है, और अंदर से एक दूसरे को पाने की एक ललक भी है, पैशन भी है। तो सब कुछ इनका जो फायरी एटीट्यूड है, नेचर है, एनर्जी है, वो अगले 11 दिनों में आप दोनों के रिलेशन को मजबूत करेगी। लेकिन शर्त यहाँ पर यही है कि 11 दिन में आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसी एनर्जीज़ आएंगी जो आपके इमोशंस को बिल्कुल एक ज्योग्राफिकल कह लो, मैथमेटिकल ग्राफ की तरह ऊपर नीचे करने वाली है। तो अपनी एनर्जीज़ को स्कैटर्ड मत होने दीजिएगा, नहीं तो ये पर्सन आएंगे ज़रूर, और हो सकता है आकर ये आपसे बात करें और बातों बातों में कोई पुरानी बात ऐसी निकल जाए जिसकी वजह से फिर आप लोगों का मूड ऑफ हो जाए और बाद में फिर से सेपरेशन आ जाए। क्योंकि ऐसी चीज़ें भी मुझे कुछ लोगों की लाइफ से रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही हैं। सभी के साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये वार्निंग के लिए आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप अवेयर हो जाओ और अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा किसी भी पुरानी बात के लिए ख़राब ना कर दें जो अगले आने वाले टाइम के लिए कुछ मायना ही ना रखती हो। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस बता रहे हैं। तो ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। और सबसे पहला यहाँ कैप्रिकॉर्न का साइन निकला है, मकर राशि का। दूसरा साइन यहाँ पर टॉरस का है, वृषभ राशि का। तीसरा तुला राशि है, लिब्रा। चौथा कर्क राशि है, कैंसर। पांचवा धनु राशि है, सैजिटेरियस। छठवां वर्गो है यानी कि कन्या राशि। उसके बाद पाइसिस है, मीन राशि। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। जेमिनी है, मिथुन राशि। और लास्ट राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव डालेंगी अगले 11 दिनों में। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना। गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में अगर आप रहोगे तो आप अल्टीमेटली रीयूनियन को जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने वाला है उन लोगों के लिए जिनका मल्टीपल टाइम्स ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट कनेक्शन चलता रहता है। तो ये चीज़ अगर आप पर ज़्यादा हावी होती है, बार बार स्ट्रेस आता है, इरिटेशन आती है कि पर्सन तो ऑनलाइन आ रहे हैं, आपको ऑनलाइन दिखाई देते हैं वो सोशल ऐप पर, लेकिन आपको उसी टाइम रिप्लाई नहीं देते, तो आपको बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना। थोड़ी सी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। मेडिटेशन कर सकते हो। गूगल पर आपको या इंटरनेट पर आपको बहुत सारे वीडियोस या ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहाँ पर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई गई है। सांसों को कंट्रोल करना, जो हमारी ब्रीदिंग है, इन एंड आउट करना, उससे आपकी मेंटल एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, मन में एनर्जी और भी ज़्यादा आ जाएगी और आपके जो इमोशंस हैं वो काम डाउन होने शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगले 11 दिन में इस तरह की चीज़ों में एक्टिव इंटरेस्ट ले सकते हैं जो उनकी एंजाइटी को, उनके फ्रस्ट्रेशन को, उनकी ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है उसको कम करें। तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसी प्लानिंग होगी इनकी जो आपको सुकून देने वाली है। कोई भी ऐसा वादा जो पास्ट में किया था लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे, अब वो टाइम आ चुका है कि ये एक्शन लेकर उस वादे को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 11 दिन इस इंसान को ये रियलाइज़ करवाएंगे
कि आपने जिस पर्सन को किसी तीसरे व्यक्ति के कारण छोड़ा था, आज की डेट में जिसको छोड़ा है वो आज भी आप ही का इंतज़ार कर रहा है। नो मैटर आपने उसको धोखा दिया, नो मैटर आपने उसका एक वक्त पर साथ छोड़ दिया, नो मैटर आप कितने दिनों के बाद या कितने महीनों के बाद वापस घूम फिर के उसी प्यार के पीछे आ रहे हो जिस प्यार को आपने एक दफ़ा इग्नोर किया था। तो ये आपके प्यार की कद्र को भी इन 11 दिनों में दिल से फील कर पाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी में अगर ये पर्सन कुछ और देर रहेंगे, यानी कि कुछ और हफ्ते रहेंगे, तो आप में से कुछ लोगों की शादी भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ आपका जो पर्सन है पास्ट की गई गलतियों को बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आपके लिए ज़रूर कोई ऐसा ऑफ़र देने वाले हैं जो अगले 11 दिन में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई फ्रेंड जो आप दोनों को जानता हो या म्यूचुअल कोई रिलेटिव हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आपके बीच का मीडिएटर है, उनसे ये रीच आउट कर सकते हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, आपको मनाने के लिए किसी तीसरे का सहारा ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑनलाइन ऐप के द्वारा आपको, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आपको कह सकते हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दो, मैं वापस आपके साथ चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे टोटल नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। जिनका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है उनको हो सकता है अगले 11 हफ्ते भी वेट करनी पड़ जाए, लेकिन जिनका नॉर्मल कांटेक्ट है, कुछ टाइम पहले ही ऑन एंड ऑफ स्टार्ट हुआ है, तो ये अगले 11 दिन, किसी को 11 घंटे में और 11 दिनों के बीच में हाई चांसेस हैं कॉल, मैसेज, किसी भी रूप में कोई उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए या आपकी डिटेल्स उन तक पहुंच जाए। तो ये चाहेंगे कि आप पर नज़र रखें और आपको देखते रहें सोशल मीडिया पर, ताकि इनको जो मन में घबराहट है आपसे दूर होने की, वो कहीं ना कहीं पैसिफाई कर सके, मन में सुकून ला सके कि हाँ, आज भी मेरा पार्टनर किसी और का नहीं हुआ, मेरे लिए वो आज भी वेट कर रहा है। तो एक तो उम्मीद की ज़िंदगी आपका पर्सन जीने वाला है इस अगले 11 दिनों में, और दूसरी बात यहाँ पर ये इंसान इमोशनल होकर रोने भी वाला है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में क्राइंग एनर्जीज़ भी निकल रही हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने इतनी मैनिफेस्टेशंस की हैं, आप लोग सच्चे रहे हो अपने प्यार को लेकर, आपने इस पर्सन को कभी छोड़ा नहीं किसी तीसरे की बातों में आकर, या अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था उसके बावजूद भी आप आज भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस पाने को तैयार हो। तो ये जो सारा सैक्रिफाइस है आपका इस इंसान के प्यार के लिए और अपने प्यार को बचाने के लिए, वो यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिखेंगी, एंजल नंबर्स दिखेंगे, मास्टर नंबर्स 111, 333, 222, 555, 444, 777, 666, 999, इस तरह के। कुछ लोगों को बार बार अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज दिख सकती हैं। कुछ लोगों को फैदर्स बहुत दिखेंगे, बर्ड्स के जो पंख होते हैं, फैदर अलग अलग कलर्स के दिखाई दे सकते हैं, कहीं पे गिरा हुआ मिल सकता है, कहीं भी। और कुछ लोगों को बार बार अपने पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ नंबर, बर्थ मंथ और आपकी जो स्पेशल डेट्स हैं, आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जब आप फर्स्ट टाइम मिले हो या कोई ऐसा स्पेशल डे, वो भी बार बार आपको, चाहे ड्रीम्स में चाहे इन रियलिटी, कहीं पे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो कार की नंबर प्लेट में आपके पर्सन का बर्थ डेट लिखा है या बर्थ मंथ, या फिर कोई मास्टर नंबर आपको दिख रहा है। तो ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको
एक स्पिरिचुअल जर्नी का एहसास कराएंगी। आप लोगों का कर्मा भी क्लियर हो रहा है काफ़ी लोगों का, और ये पर्सन भी पुराना बैगेज जो काफ़ी लंबे समय से लेकर घूम रहे थे, चाहे वो इनके सिबलिंग्स हो, घर के परिवार के सदस्य मेंबर हो, कोई थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो वो, या फिर ये कहीं पे जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ के लोग इनके कार्मिक हो सकते हैं। तो इनकी लाइफ से कार्मिक सिचुएशंस का भी अगले 11 दिनों में एंड हो सकता है, और ये मेजर एंडिंग है। तो इस इंसान को अपने दिल की जो आवाज़ पहले सुनाई नहीं देती थी, बहुत मटीरियलिस्टिक थे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली तरीके से देखते थे, इमोशंस कम थे, या अगर इमोशंस थे भी तो आपके सामने दिखाते नहीं थे, अपने घमंड को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, अपनी सेल्फ एस्टीम के आगे प्यार को सरेंडर कर देते थे। तो ये सारा जो सिचुएशन है, ये जो सारा साइकिल है, वो पूरा चेंज हो रहा है। आपके फेवर में चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी, और ये इंसान थोड़ा नरम होना शुरू हो जाएगा आपके सामने। आपको भी हैरानी होगी कि अचानक इनमें क्यों चेंज आ रहा है, क्या इनको कोई मतलब तो नहीं मुझसे, क्या ये फिर से टेम्परेरी रीज़न के कारण तो नहीं आ रहे, क्या इनका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं वापस आना। आपके मन में भी ये सवाल अगले 11 दिनों में उठ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आज की रीडिंग से यही सलाह दी जाती है, यही गाइडेंस दी जाती है कि आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, आपने गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में अपने प्यार को सरेंडर करके रखना है। डिवाइन पर अटूट विश्वास होना चाहिए। एंजल्स अपना काम कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग अपना काम करेगी आप लोगों को रीयूनाइट कराने में, और आपके पर्सन की जो कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो रखी थी, इंटेलिजेंस काम नहीं करती थी, अगर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझते थे, दूसरों की बातों में आकर प्यार को नज़रअंदाज करते थे, तो अब इमोशंस में आकर अपने दिल की सुनकर, अपने इंट्यूशन की सुनकर आपके लिए कोई एक्शन ये ज़रूर लेंगे। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही, क्योंकि यहाँ पर एक्शंस के कार्ड आए हैं। तो यहाँ आज की जो रीडिंग है उसमें काफ़ी लोग एक पॉजिटिव एक्शन, यानी कि किसी तरह का दोबारा से रीयूनियन आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 11 दिनों में। तो आई होप आज की रीडिंग आप लोगों को काफ़ी हद तक गाइडेंस दे रही होगी, और आपके साथ जो पॉसिबिलिटीज़ है वो रेजोनेट की होंगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप लोग एक स्पिरिचुअल चैनल पर आकर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, ब्लेसिंग्स को, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगली वीडियो तक मेरा ज़रूर इंतज़ार करें। मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों की चॉइस पे लाती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, लाइक दे दीजिए, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स बोल दीजिए। अपना सभी ध्यान रखें। आप सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।